Hello everyone, this is खुशी and I welcome you all on my YouTube channel. आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी जो कि बेस्ड थी सिस्टमेटिक अप्रोच पर। आई होप आप उन वीडियो को देखकर ही इस वीडियो पर आए ताकि आप कनेक्टिविटी को बनाए रख सकें। मैं अपनी पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सिस्टमेटिक अप्रोच पे हमने क्या जाना था, वहाँ हमने की थी थीम बेस्ड स्टडी। मीन्स वहाँ हमने वर्ल्ड को एज ए होल लेकर पढ़ा था। किसी भी फिनोमिना को अगर हम स्टडी करेंगे तो करेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, रीजन्स के हिसाब से करेंगे रीजनल अप्रोच में। किसी भी फिनोमिना को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो करेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर। मीन्स अगर हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट क्लाइमेट को एक साथ स्टडी करेंगे और फिर उसको उसके स्पेटियल पैटर्न्स या टाइपोलॉजीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। लेकिन यही रीजनल अप्रोच में क्या होगा, रीजनल अप्रोच में हम रीजन टू रीजन किसी भी फिनोमिना को होलिस्टिक मैनर में एक साथ स्टडी करेंगे। तो देखते हैं ब्रांचेस क्या है रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है रीजनल स्टडीज या एरिया स्टडीज। अब क्या आ जाएगा, मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज। मीन्स जो हमारी रीजनल स्टडी है यानी कि क्षेत्र के हिसाब से आप जो अध्ययन करेंगे वो आप या तो मैक्रो लेवल पर कर सकते हैं, मीन्स किसी भी बड़े स्तर पर। आपने जैसे ले लिया एशिया, तो एशिया क्या है, एक आप रीजन के हिसाब से उसे डिवाइड कर सकते हैं। आपने एक पॉलिटिकल यूनिट को ले लिया, एक कॉन्टिनेंट को ले लिया, उसकी स्टडी आप एक साथ करें। मीन्स एशिया में आप उसके डेजर्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सभी फिजियोग्राफिक फीचर्स को एक साथ स्टडी करें। माइक्रो में आप जैसे कर सकते हैं अपने टाउन के लेवल पर स्टडी, तो वो कहलाएगा माइक्रो स्टडीज में। सेकेंड है रीजनल प्लानिंग। मीन्स क्षेत्र के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें आप क्या आ जाएगा, कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल एंड टाउन अर्बन प्लानिंग। या तो आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आप राष्ट्र के स्तर पर करें, रूरल या टाउन यानी कि ग्रामीण और कस्बे के स्तर पर आप करें, या फिर आप करें अर्बन प्लानिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा रीजनल डेवलपमेंट यानी कि क्षेत्र के हिसाब से विकास करना। फोर्थ पॉइंट पर है रीजनल एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना, उसके बारे में जानना। ये हम क्या देखते हैं, दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम कहेंगे फिलॉसफी और मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आप करें भले ही सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग स्टडी या करें रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग स्टडीज, ये दोनों में क्या रहने वाली है, कॉमन रहने वाली है। जैसे देखिए, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, दर्शन, कोई विचार, जिसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, ज्योग्राफिकल थॉट। जो भी भूगोलवेता है उन्होंने अपने विचार दिए। तो अगर आप करें सिस्टमेटिक स्टडी जहाँ पे आप थीम बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ भी वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। या फिर आप करें रीजनल स्टडी, मीन्स आप क्षेत्र के हिसाब से बांट कर किसी भी फिनोमिना को स्टडी करें, तो ज्योग्राफिकल जो थॉट है वो क्या रहेगा, दोनों में ही कॉमन रहेगा। लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन या कहें ह्यूमन इकोलॉजी, जो मीन्स मतलब लैंड जो कि है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट और ह्यूमन है ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, जो आपसी संबंध है, वो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी हो या हो रीजनल ज्योग्राफी, क्या है, दोनों में ही रहेगा सेम। सॉरी, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी नहीं, सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच, वो दोनों में ही सेम रहने वाला है। दूसरा है मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये क्या होता है, इसमें आप क्या आ जाएगी, कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। तो आप मैप बनाएंगे, इसमें तो इंक्लूड है जो कंप्यूटर के थ्रू मैप्स बनाए जाते हैं। तो वो मैप जो आप बनाएंगे तो उसमें आप अगर सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो भी वही मैप एप्लीकेबल होगा। अगर आप रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो भी वही मैप क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब होता है मात्रात्मक तकनीक। यूज़ क्यों किया जाता है इसका, मेथड इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपके सर्वे, इंटरव्यूज़, सैम्पलिंग। जैसे हमने क्या किया, हमने किसी भी एरिया का सर्वे किया, हमने जाना कि यहाँ पर सेक्स रेशियो इतना है, मोर्टेलिटी रेट इतनी है, तो ये जो फैक्ट्स और फिगर हमारे निकल के आएंगे ना, ये फिगर आपके सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच दोनों में ही क्या रहने वाले हैं, कॉमन रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होंगे उनके अकॉर्डिंग। और आगे इसमें आ जाएगा फील्ड सर्वे मेथड्स। जैसे आप
फील्ड सर्वे मेथड का मतलब है आप मैदान में जाएं और वहाँ सर्वे करें। आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो फील्ड सर्वे मेथड बहुत ही कॉमन चीज़ होती है ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए। हम जाएंगे, सर्वे करेंगे कि यहाँ पर क्या लिटरेसी रेट है किसी भी जगह की, यहाँ तो ये जो चीज़ें रहेंगी, ये जो डेटा निकल कर आएगा वो दोनों ही अप्रोचेस के लिए सेम रहने वाला है। फोर्थ पॉइंट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज आपका रिमोट सेंसिंग है, GIS है, GPS है। GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये जो पैरा है ये हमें क्या देता है, हमें समरी देता है अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड। सो द अबव क्लासिफिकेशन गिव्स ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। आपने दो ब्रांचेस देखी ज्योग्राफी की, सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग और रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। सो जनरली ज्योग्राफी करिकुला इज टॉट एंड लर्न इन दिस फॉर्मेट, बट दिस फॉर्मेट इज नॉट स्टैटिक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मीन्स आपने अब तक जो भी क्लासिफिकेशन को पढ़ा सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, वो सब जितना भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट स्टैटिक नहीं है, मीन्स ठहरा हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है। एनी डिसिप्लिन इज बाउंड टू ग्रो विद न्यू आइडियाज, प्रॉब्लम्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। मीन्स कोई भी डिसिप्लिन है, कोई भी विषय है, वो रुक नहीं सकता है, वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर नए आइडियाज़ आएंगे, नई प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे किसी भी सब डिसिप्लिन में क्या है, कोई नई प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम के बेस पर जो जोग्राफर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रिसर्च की और नए नए मेथड्स को दिया और नई टेक्निक्स को दिया। तो इस हिसाब से कोई भी जो आपका डिसिप्लिन है वो क्या स्टैटिक नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, वो डायनेमिक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। What was once manual cartography has now been transformed into computer cartography। कैसे कह सकते हैं हम कि कोई भी जो चीज़ है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। तो एक वक्त जो मैनुअल कार्टोग्राफी होती थी, मतलब आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, जो हम मैप्स बनाते थे वो बनाते थे, कपड़े पर मैप बनाया जाता था, कागज़ पर मैप बनाया जाता था। लेकिन अब वही चीज़ किस पे ट्रांसफॉर्म हो गई है, वो हो गई है कंप्यूटर कार्टोग्राफी में। हम कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग मैप्स को बनाते हैं। मीन्स अब आगे क्या आई, टेक्नोलॉजी आई। सो टेक्नोलॉजी हैज़ enabled स्कॉलर्स टू हैंडल लार्ज क्वांटम ऑफ डाटा। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो बहुत बड़े अमाउंट में, बड़े साइज में डेटा को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, अपने पास एकत्रित कर सकते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के थ्रू हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सो इंटरनेट ने हमें बहुत ही बड़े स्तर पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। So thus the capacity to attempt analysis has increased tremendously। Means analysis जो विश्लेषण करने का विषय है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, इन्फॉर्मेशन है, डेटा है। और भी यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे GIS has further opened vistas of knowledge। GPS has become a handy tool to find out exact location। GPS आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में भी मैप्स ऑन करके, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक एग्जैक्ट डेटा को प्रोवाइड कराते हैं। टेक्निक से रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उन्हीं हम पढ़ेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल वर्कबुक है ज्योग्राफी की, उसके अंडर। यहाँ तो हमने सिर्फ क्या लिया है, एक इंट्रोडक्शन देखा है। वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।